एडिनबर्ग का एक प्रसिद्ध कब्रिस्तान है जहां कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दफनाया गया है। लेकिन ये कब्रिस्तान अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक रहस्यमय और डरावनी कहानी है जो आपको लोथेन कब्रिस्तान की भूतिया दुनिया में ले जाएगी। एक रात एक नए पत्रकार रोहान ने अपने दोस्त के साथ लोथेन कब्रिस्तान का दौरा किया। उनका उद्देश्य इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ अनोखी और रहस्यमय कहानियां खोजना था। जैसे ही वो कब्रिस्तान में घुसे, उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सी खामोशी और वीरानी छाई हुई है। रोहन और उसके दोस्त ने कब्रिस्तान में घूमना शुरू किया। उन्होंने कई ऐतिहासिक कब्रों और समाधियों को देखा जो एडिनबर्ग के इतिहास का हिस्सा थी। लेकिन जब वो एक पुरानी और भूतिया समाधि के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब और डरावनी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ एक औरत की थी जो धीरे धीरे रो रही थी। रोहन और उसके दोस्त ने सोचा कि शायद ये कोई आत्मा है जो कब्रिस्तान में भटक रही है। डर के मारे उन्होंने अपना कैमरा निकाला और उस समाधि की तस्वीर ली। जब उन्होंने तस्वीरों को देखा तो वो चौंक गए। तस्वीर में एक औरत की छवि थी जो रो रही थी। लेकिन ये कोई सामान्य औरत नहीं थी, बल्कि एक भूतिया आत्मा थी जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उनकी खोज से उन्हें एक पुरानी कहानी का पता चला। कहा जाता है कि एमिली नाम की एक औरत ने अपने पति की मृत्यु के बाद इस कब्रिस्तान में अपनी समाधि बनाई थी। लेकिन जब वो समाधि में गई तो कब्रिस्तान के भूतों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। भूतों ने एमिली को कब्रिस्तान में रखा और उसे कब्रिस्तान के रहस्यों के बारे में बताया। एमिली ने कब्रिस्तान की रक्षा का संकल्प लिया और यहीं की रक्षक बन गई। जब रोहन और उसके दोस्त ने कब्रिस्तान में एक एमिली की तस्वीर देखी तो वो समझ गए कि एमिली अभी कब्रिस्तान में मौजूद है। वो मान गए कि एमिली इस कब्रिस्तान की रक्षा कर रही है और उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने एमिली की कहानी को अपने अखबार में छापा और कब्रिस्तान के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। लेकिन जब वो दोबारा कब्रिस्तान गए तो एमिली कहीं नहीं दिखी। उन्होंने सोचा कि शायद एमिली अब कब्रिस्तान छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एमिली वहीं खड़ी है कब्रिस्तान के बाहर और उन्हें देख रही है। एमिली ने उनसे बात की और कब्रिस्तान के रहस्यों को साझा किया। उसने बताया कि कब्रिस्तान में कई भूतिया आत्माएं हैं जो उसकी तरह कब्रिस्तान की रक्षा करती हैं। इसके बाद रोहन और उसके दोस्त ने एमिली की कहानी को और विस्तार से लिखा। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या एमिली अभी कब्रिस्तान में है या वो बस एक रहस्यमय छाया थी। शायद अगर आप कभी लोथेन कब्रिस्तान जाए तो ध्यान से देखिएगा, कहीं एमिली आपको देखती ना हो। तो दोस्तों, ये थी लोथेन कब्रिस्तान के एमिली की कहानी। अगर आप भी इस कब्रिस्तान में गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह के हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।